शर्ट के साइड चाक का बहुत ही कमाल का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। जिन मेरी बहनों को साइड चाक के डिज़ाइनिंग बनाने में मसला होता है, मुश्किल होती है, ये वीडियो उनके लिए है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वन साइड लेस को हम बिल्कुल गुम तरीके से अपने साइड चाक प्लस दामन पे लगाएंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने 2 लेसेस ली हैं। एक मिल्की लेस है स्किन कलर में और यहाँ पर एक हमारे पास है सितारी वाली लेस जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रही है। अब हमने छोटे वाली जो लेस है इसको इस तरह से बड़े वाली लेस के ऊपर रखा है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर लेस को लगाते वक्त आपने बैक साइड से हल्का सा दूसरे हाथ का इस तरह से दबाव रखना है ताकि लेस में किसी किस्म के खिंचाव या चुनट्स ना आए। तो यहाँ पर दोनों लेसिस को हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप सिंगल लेस लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मेरी शर्ट में 2 कलर आ रहे थे तो मैंने इस तरह से डबल कलर की लेस रेडी कर ली है। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है। पट्टी को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना लंबाई वाली साइड से ऑल ओवर फैब्रिक था, तो लंबाई वाली साइड से ना मैंने एक लंबी पट्टी उतार ली थी। ठीक है, तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है वो 5.5 इंच है। इसके ऊपर हमने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है ताकि पट्टी में जब हम लेस को लगाएं तो किसी किस्म के चुनट्स ना आए। आप नेक वाला बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़ीरो वाला बुकरम नहीं मिलता तो। यहाँ पर हमने 3 इंच से 2 पॉइंट कम पट्टी की चौड़ाई रखी है। 2 पॉइंट का जो मार्जिन है ये हमारा दबाव रहेगा सिलाई का और 2.5 इंच हमारी तैयार पट्टी हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर पट्टी को थोड़ा सा ऊपर से हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ पर इस लेस को इस तरह से सेट करेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट का यहाँ पर दबाव रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें जो लेस का साइड वाला पट्टी है ना उसको दबाव में रखना है। टोटली जो डिज़ाइन है यहाँ पर हम शो करेंगे। एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप मीडियम साइज़ की लेस लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये लेस हमने बहुत ही अच्छे से लगा ली है। ये देखिए पूरी पट्टी हमने यहाँ पर रेडी कर ली है। अब यहाँ पर शर्ट का नेक मैंने पहले से रेडी कर लिया है जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। एंड में मैं आपको अच्छे से इसकी डिटेल भी बता दूंगी। अब यहाँ पर जो तैयार सिलाई का मार्जिन है, टोटली जहाँ तक हमने सिलाई का दबाव रखना है ना वो हमने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि साइड वाली जो सिलाई है उसका मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी की टोटल चौड़ाई 2.5 इंच रह गई है। 2.5 इंच के मार्जिन से हमने चौड़ाई में इस तरह से साइड चाक की जो चौड़ाई है इसको इस तरह से हमने मार्जिन को सेट करना है। आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने साइड पे कर दिया है। बाकी अंदर की तरफ मैं 2.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा रही हूँ। ये निशान हमें बिल्कुल एक जैसे लगाने हैं, मार्जिन को ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं करना। टोटली दामन तक हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब पहले मैं साइड चाक का जो है पैटर्न अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी, बाद में दामन का डिज़ाइन हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके मुताबिक हमने सीधी लाइन लगा लेनी है। बिल्कुल इस तरह से हमने सीधी लाइन लगा ली है। अब हमने ये जो यहाँ जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई का एंड होगा ये निशान मैंने आपको लगाकर अच्छे से दिखा दिया है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो साइड चाक का डिज़ाइन है ये बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंच के मार्जिन से फिर से एक और दामन वाली साइड पे भी निशान लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि शर्ट की फ्रंट और बैक साइड दोनों पे ये डिज़ाइन बना रही हूँ। बैक और फ्रंट को मैंने सेट करके बहुत ही अच्छे से डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो निशान हमने लगाया है उस पे हमारी कटिंग नहीं होगी फैब्रिक की। अंदर की तरफ हमें इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच या 2 पॉइंट का यानी कि अगर आप दबाव 1/2 इंच रखना चाहते हैं 1/2 इंच मार्जिन लेंगे, 2 पॉइंट का रखना चाहते हैं तो 2 पॉइंट का लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दामन वाली साइड पे भी मैंने सेम डबल लाइनिंग कर दिया और साइड चाक वाली साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से सेट कर दिया है। अब जो दूसरा निशान लगाया था उसके मुताबिक कटिंग हो रही है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें। पहले निशान के मुताबिक हमने बिल्कुल भी कटिंग नहीं की। अब दामन वाली साइड पे भी सेम इसी तरह से हमने दूसरे निशान पे कटिंग की है। पहले वाला जो मार्जिन है इसको छोड़ देंगे, ये हमारा सिलाई का दबाव रहेगा। अब टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन हमने बहुत ही अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ पर ना जो निशान दूसरा निशान हमने लगाया इस तरह से कॉर्नर में एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से, और ये जो मार्जिन है ये हमारा सिलाई का दबाव रहेगा। अब यहाँ पर ये जो पट्टी हमने रेडी की है इस पट्टी को इस तरह से रख के पहले चेक करना है कि हमारी पट्टी कहाँ तक दबाव में आएगी, तो उस हिसाब से यहाँ पर पट्टी को इस तरह से मोड़ लेना है।
अब ऊपर आपको एक सिलाई नज़र आ रही होगी जो कि लेस का हमने दबाव, साइड वाली पट्टी का दबाव छोड़ते हुए लगाई है। अच्छे से नोट कर लें। ये देखें, ये हमारा साइड का कट है। यहाँ से हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी साइड की जो सिलाई है वो शुरू होगी। तो यहाँ पर जो सिलाई आपने पहले लेस की लगाई होगी ना, उसको मिस नहीं करना। उसके ऊपर ऊपर ये देखें मैं सिलाई चलाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से लेस का दबाव बिल्कुल एक जैसा रहता है। लेस में नफासत और खूबसूरती बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि पट्टी में जो हमने लगाई है ना बुकरम, उसको लगाने का मकसद ये है कि पट्टी में चुनट्स नहीं आने चाहिए। पट्टी आपकी जितनी सफाई से बनेगी, आपका साइड चाक का डिज़ाइन भी उतनी सफाई से बनेगा। अब दामन वाली साइड पे ना हमने इस तरह से जितना सिलाई का दबाव रखना है उस हिसाब से एक निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर अपनी सिलाई को पक्का कर लेना है, बिल्कुल एंड तक सिलाई नहीं चलानी, दबाव छोड़ना है हमने, क्योंकि हमने इस पट्टी को मोड़ लेना है। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक का दबाव छोड़ा है 2 पॉइंट का, जो कि निशान लगाकर मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखा दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से पट्टी को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये ज़रा चेक करें, इसमें किसी किस्म का कोई चुनट्स, कोई झोल नहीं है। अगर आपकी पट्टी में चुनट्स आते हैं तो इसका मतलब है फिर आपका डिज़ाइन जो है वो सफाई से नहीं बनेगा। हल्का पिछले हाथ से दबाव रखें ताकि आपकी पट्टी का जो डिज़ाइन है वो नफासत से बने। अब यहाँ पर ये जो दामन का दबाव है, इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये दामन का दबाव हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से पट्टी की चौड़ाई नाप लेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच है, बिल्कुल तैयार। अब पट्टी को इसी तरह से दूसरी पट्टी के ऊपर डबल फोल्ड में बहुत ही अच्छे से सेट कर देंगे। अब यहाँ पर जब पट्टी को सेट करेंगे ना, तो वो आप देख सकते हैं दामन का जो दबाव है उसको मैंने अंदर की तरफ ये देखे फोल्ड कर दिया है। अब जो सिलाई जहाँ तक हमारी जा रही है ना, वहाँ तक हमने इस तरह से इंच टेप को रखना है और पूरे 2.5 इंच के मार्जिन से पट्टी को डबल फोल्ड में इसी तरह से आप देखें, चेक करें, अच्छे से सेट कर लेना है। सिलाई का मार्जिन बिल्कुल जो है उसके साथ मैंने रखा है, इस बात को अच्छे से नोट कर लें। अब यहाँ पर ये जो पट्टी है इसको इस तरह से बिल्कुल तिरछे में हमने ना, मैंने यहाँ पर सिर्फ आप लोगों की वजह से ये लाइन लगाई है, वैसे हम सिलाई सीधी सीधी लगा सकते हैं। एक कॉर्नर से इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चलेगी। यहाँ पर कॉर्नर वाली जो सिलाई है इसको अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि ये सिलाई बाद में निकले ना। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा दबाव था उसको खोल लिया है। चौक की मदद से निशान आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अब पट्टी को इस तरह से थोड़ा सा मोड़ लेना है। ठीक है, पट्टी को इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पर चेक करें ज़रा किस तरह से इसकी लुक आ रही है। मेन पॉइंट जो है इनको अच्छे से नोट कर लिया करें ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई मसला ना आए। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई चला दी है। कॉर्नर देखें कितनी सफाई से और ख़ूबसूरती से बना है। लेस बिल्कुल इक्वल एक जैसा डिज़ाइन हमारा बनकर लग गया है। चेक करें ज़रा इसके कॉर्नर की सफाई, सेम इसी तरह से बिल्कुल आपके एक जैसे कॉर्नर बन के रेडी होंगे। दूसरा कॉर्नर भी आपको इसी तरह से बना कर दिखाऊंगी। तो हमने यहाँ पर ना इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला ली है। अब दूसरी साइड पे तो दबाव आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से, तो इसी दबाव तक हम सिलाई चलाएंगे और यहाँ पर ना सिलाई को कॉर्नर पे अच्छे से पक्का करना है। ठीक है, यानी कि डबल सिलाई कर लेनी है ताकि आपकी सिलाई बाद में निकले ना। सिलाई बाद में निकलेगी तो फिर यहाँ पर जो है ना चीज़ रफ़ हो जाती है, तो थोड़ी सी बस डबल सिलाई जो है उसका ख्याल रखा करें कि सिलाई को पक्का कर लें अच्छे से। अब फिर से हमने अपनी पट्टी को उसी तरह से खोल लिया है। चेक करें, पट्टी को हमने खोल लिया है। अब फिर से इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और यहाँ पर फिर से वही मार्जिन लेना है, यानी कि इस तरह से इस फैब्रिक को हमने फोल्ड कर दिया है। अब पट्टी की चौड़ाई का जो मार्जिन है उसको अच्छे से नाप लेना है। ये देखिए इस तरह से नाप कर फिर से 2.5 इंच का मार्जिन लूँगी। टोटली 2.5 इंच, एक पॉइंट भी आपने ऊपर नहीं जाना। ठीक है, वही मार्जिन हमने यहाँ पर लिया है। ये देखें इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके अच्छे से चेक कर रही हूँ मैं, सेम मार्जिन आया है। अब फैब्रिक को इस तरह से नीचे वाली साइड से खोलते हुए यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर बना दिया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चलाना है। सिलाई को यहाँ पर भी अच्छे से पक्का करें। सिलाई जहाँ से भी हम शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पर सिलाई तभी स्टे करती है जब आपको उसको अच्छे से पक्का कर देते हैं। ठीक है, सिलाई निकलती नहीं है। ये देखें, अब यहाँ से भी सेम वही मेथड है। दूसरी साइड पे इस तरह से अपना जो साइड चाक है उसके ऊपर हमने अपनी पट्टी को घुमा लेना है और इसी तरह से ये सिलाई यहाँ पर हमने चला लेनी है। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आपको बाद में किसी किस्म का कोई मसला ना आए और आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही कमाल का बनकर रेडी हो। अब यहाँ पर भी निशान हमने लगा लिया है। सिलाई हम बिल्कुल सीधी सीधी लगाएंगे, कॉर्नर में सिलाई अभी नहीं लगाने वाले। तो यहाँ पर भी सिलाई को मैं अच्छे से पक्का कर लूँगी।
यहाँ पर आपकी पट्टी जितनी सफाई से बनेगी उतनी ही सफाई से आपका साइड चाक का डिज़ाइन बनेगा। तो कोशिश किया करें कि पट्टी में चुनट्स ना आए। बैक साइड से जब हाथ का हल्का सा दबाव रखते हैं ना, तो फिर पट्टी में चुनट्स आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्सर लेस हम ट्रायंगल्स वगैरह लगा रहे होते हैं तो पट्टी के ऊपर जब सिलाई चलती है चुनट्स आते हैं। लेकिन अगर आप हल्की सी इसमें कोई लगा लेते हैं, यानी कि जिस तरह से मैंने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, ज़ीरो वाला बुकरम या नेक वाला, तो आपकी पट्टी बहुत सफाई से बनेगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है। हमारी जो पट्टी है बहुत ही अच्छे से लगकर रेडी हुई है साइड चाक की। अब ये यहाँ पर हम इसके कॉर्नर को इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर ना इस तरह से ग्लू लगा लेंगे। साइड वाले जो कोने हैं उनको अच्छे से नीट करना है, ताकि ये देखें जब मैं लेस को इस तरह से कॉर्नर में सेट करूँगी ना, तो ये देखें एक लेस दूसरी लेस के ऊपर इतने अच्छे से बैठ गई है ना कि अब ये निकलेगी नहीं। यहाँ पर हम इसको फैब्रिक ग्लू लगाकर अच्छे से आयरन कर रहे हैं, इस्त्री कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी डिज़ाइन के हिसाब से बिल्कुल जहाँ तक हमारी पट्टी है उस हिसाब से हमने लेस को कट कर दिया है। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इस तरह से हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा देनी है, क्योंकि ये मार्जिन अगर ऊपर नीचे होगा तो पट्टी का जो मार्जिन है वो भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें कितने अच्छे से पट्टी हमने आयरन की मदद से कॉर्नर के हिसाब से सेट कर ली है। दूसरी साइड का जो कॉर्नर है वो भी इसी तरह सेम मेथड से बनेगा। और दामन का जो है एक्स्ट्रा मार्जिन वो हमने अच्छे से कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। बैक साइड से हल्का सा हाथ का दबाव रखें ताकि इसमें किसी किस्म के चुनट्स ना आए। चुनट्स नहीं आते तो डिज़ाइन यकीन करें उतनी सफाई में बनता है जितना आप चाहते हैं। अगर हल्के से भी चुनट्स आ जाएँ तो सारे डिज़ाइन का सत्यानाश हो जाता है, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। अब यहाँ पर पूरे साइड चाक और दामन पे हमने बहुत ही अच्छे से टॉप स्टिच लगा लिया है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट की डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छे से कर सकें। आप यहाँ पर नोट कर लें दोनों साइड का जो साइड चाक है कितने अच्छे से रेडी हुए हैं, बिल्कुल सेम मार्जिन। अब फ्रंट और बैक साइड को यहाँ पर हमने आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है बिल्कुल इस हिसाब से, कुछ लोग कुर्ता स्टाइल में भी शर्ट को पसंद करते हैं तो यहाँ पर वो अपनी सिलाई अपने मार्जिन के हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्की फुल्की सी इसकी फिटिंग की है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला दिया है। अच्छा, यहाँ नीचे आपको हल्की सी एक्स्ट्रा लेस नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं सुई से टांके लगाऊंगी ताकि डिज़ाइन की जो लुक है ना, ऐसे डिज़ाइन खुला खुला ना रहे, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। सिलाई का एंड हमारा यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ ऊपर वाली साइड पे आप ज़रा चेक करें कि लेसें हमारे कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई हैं। साइड चाक की सफाई और नफासत आपके सामने है। शर्ट की फाइनल लुक आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से शेयर कर